ठीक है जी। अनान भाई आपका फर्स्ट जो प्रोडक्ट आपने अभी का निकाला हुआ है 26 का, इसे चेक करते हैं। ठीक है अनान भाई लग रहा है आपकी मसरूफियात नहीं है कोई। सर, मैं बस अनान भाई की बेगम लेके गई होंगी। वेला मसरूफ आदमी हूँ। असल में मेरी भी ट्रैवलिंग होती है। मैं कल मुल्तान आया हुआ था, सारा दिन मुल्तान रहा हूँ। एक कस्टमर को विजिट करानी थी, एक फैक्ट्री, वो करा के बस फिर जब मुझे टाइम मिलता है रात को दिन को, जब आँख खुलती इसी पे ही बैठ जाता हूँ, और तो कोई काम नहीं है। सर शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी 2 बेटी हैं। चलो माशाल्लाह, फिर है कि वे ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाती है कि टाइम ही निकल आया। बस सर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। अच्छा सही फिर है। शादी को ज्यादा अरसा हो गया होगा। नहीं ते सर फिर डाढ़े लगते ने। चलो हम वापस आ जाते हैं सेशन पे। ये शादी का सेशन हम अलग रख लेंगे, उसमें डिस्कशन कर लेंगे सारी। ठीक है अब वापस बिल्कुल हम सही। सेशन पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये शिप फ्रॉम अमेजोन है। ठीक है, यहाँ से सही है। कीपा इसका बिल्कुल स्टेबल आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद इसका हम अपना इधर से एक्सटेंशन सारी लगा लेते हैं। ऑनलाइन सेलर एड ऑन से स्टॉक चेक कर लेते हैं अमेजोन के पास कितना पड़ा हुआ है। 999 प्लस पीस पड़े हुए हैं। ठीक है, ईबे पे इसकी हम सेल देख लेते हैं। ईबे पे हम 11 सोल्ड में गए हैं। लास्ट 30 डेज में इसकी 5 प्लस सेल है, 6 है सेल। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया हमारा पूरा है और इसके ऊपर कोई हमें वैरो आने का भी चांस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं। इसकी जो पिक है ना, इसकी पिक आप दूसरी लगाएंगे। बेशक ये प्रोडक्ट 3M का नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन इसके ऊपर 3M का ये लगा हुआ है। इसको तो हम वो फोटोशॉप से रिमूव भी कर सकते हैं। फोटोशॉप से रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा कोई और पिक इसकी आप देख के लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है और बाकी चीजें हम देख लेते हैं। 3M तो मेरे Amazon, ख्याल में वो वेरो में है ना 3M तो। असल ये में प्रोडक्ट 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 3M का नहीं है ये। हाँ प्रोडक्ट नहीं, लेकिन 3M तो वैसे वेरो में आता है। इसका हम 3M हटा के लगाएंगे इसे। ठीक हो गया। ये क्योंकि मेरे ख्याल में जो इसके नीचे की टेप है ना वो 3M की है साथ, बाकी प्रोडक्ट अलग है जो लगना है। हाँ जी, जो एडहेसिव है वो 3M की है, प्रोडक्ट अलग से है। ये जो टेप लगी हुई है ये 3M की है, प्रोडक्ट और है हमारा। तो इसमें एहतियातन हम इसकी कोई ऐसी पिक ले लेंगे जिसमें 3M ना आ रहा हो। ठीक है, वेरिएशंस का थोड़ा सा है कि 5 वेरिएशन हैं, डिफरेंट कलर्स हैं इसमें। और उसके बाद हम इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं। डिलीवरी हमारे पास टुमारो आ रही है। अच्छे खासे पीस पड़े हुए 999 प्लस। कीपा इसका थोड़ा सा सर है भाई लेकिन अभी वेरिएशन में मैक्सिमम प्राइस प्राइस की पे। सीमा तो इस तरह की वेरिएशन। जी असल जी, में मंच में देखे ना तो मंच में स्टेबल था इसका कीपा, मैंने इस वजह से इसको ले लिया था। प्राइस 3 नीचे मंथ्स गिर। में भी मैक्सिमम प्राइस पे गया हुआ है, ये दरमियान में सिर्फ एक दफा ऊपर गया। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जफर भाई? मैं ये कह रहा था सर भाई कि वेरिएशन में प्राइस सेम है तो इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। मैं वेरिएशन में प्राइस सेम है, लेकिन हम जो सा कलर लगाएंगे हमने शिप वही करवाना है। अगर हमने अच्छा व्हाइट लगाया ना और कस्टमर ने व्हाइट ऑर्डर किया तो हम वही करेंगे। ये बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तीन चार है। जी जी। ठीक है, इससे आगे जाके जब आप ऑर्डर डिलीवरी करेंगे ना और उस पर आपका हाथ सीधा हो जाएगा, एक दफा ग्रिप बन जाएगी, फिर आप वेरिएशन वाली तरफ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक पे हम वेरिएशन में सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे तब गलती के चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया सर। ये थैंक सिर्फ यू। इस वजह से हम मना करते हैं, बाकी इसमें वेरिएशन इतनी नहीं है। ये सिर्फ 5 वेरिएशन है और वो भी डिफरेंट कलर्स हैं। तो इसको अब ईबे पे हम देख लेते हैं। ईबे पे उन्होंने कोई स्पेसिफिक कलर नहीं दिया हुआ, आप कोई भी लगा सकते हैं। 3 4 5 6 तकरीबन 10 सेल्स हैं इसकी लास्ट 50 डेज में। डिफरेंट जो है इसके बायर्स हैं। ये वाला प्रोडक्ट भी सही है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। ये केमिकल गाइस का प्रोडक्ट था, ये मैंने बता दिया था। जो है क्या नाम है,
हनान ये भाई इस को पे कि इस पे वैरो है, लेकिन इन्होंने पहले प्रोडक्ट निकाला हुआ था, उस लिहाज से हम इसे एनालाइज एक दफा कर लेते हैं कि क्राइटेरिया सही था। ये टुमारो हमारा पहुंच रहा है अमेजोन 9.97, 999 पीस पड़े हैं। ये सोर्स का भी डिफरेंट है, सोर्स में भी डिफरेंट है। सोर्स में कैसे? ये देखिए इंटीरियर क्विक डिटेलर है ये, और येलो कलर में है, ठीक है। और ये हमारा ब्लू में है, और ये इनर क्लीन है डिटेलर, लेकिन हमारे ये देखें आप प्रोडक्ट में फर्क है। ये देखें, हाँ, सही सही सही। ये वाला हमारा कोई एक्सक्लूसिव है, ये देखिए लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव बेबी, इस तरह कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सही है। सेंट का फर्क है दोनों में। इसे हम छोड़ देते हैं फिर, और इधर हम मेंशन कर देते हैं वेरो प्लस। अब ये आपने जो सेम वाले प्रोडक्ट लिखे हुए इन्हें हम चेक कर लेते हैं कि इनमें क्या इशू है। अमेजोन पे सेम है, ईबे पे एक ही चीज की ना डिफरेंट सेलर्स हैं और अच्छा सेल कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस पे कर रहे हैं। अच्छा, अमेजोन का इनका सोर्स आपने सेम डाला हुआ है। सबका same डाला हुआ है। 29, ये दोनों सेम है आइटम, ये वाले 29 वाला और 27 वाला ये सेम आइटम है। ठीक है। ठीक है, और ये जो है ना 42 वाला, इसमें साथ आपके पास ये क्लॉथ भी आ रहा है, 2 प्रीमियम माइक्रोफाइबर एप्लीकेटर क्लॉथ। ओके, समझ गया। ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी अमेजोन में आप देखें ये बगैर हमें किसी भी क्लॉथ के बगैर दे रहा है। हाँ जी, अमेजोन में तो ये वो ओपन स्टॉक में हाँ है। जी, क्लॉथ के साथ इसकी प्राइस ज्यादा होगी, वो अगर नीचे कहीं पे आ रहा होगा तो आप उसे देख सकते हैं, ये डिफरेंस था। समझ गया। अच्छा, अब इन दोनों में से हम जिसपे प्राइस ज्यादा है और उसकी सेल ज्यादा है, हम उसको कंसिडर करेंगे। जिसकी रिसेंट सेल ज्यादा होंगी उसे कंसीडर कर लेंगे हम। मेरे ख्याल में इसकी ज्यादा है, ये 26। इसको देखें जरा। इसने 6 सेल किए हैं लास्ट 30 डेज में, इसने बहुत इसकी सेल ज्यादा है। की। इसकी 9 है, हम हाँ। इसे लेंगे क्योंकि इसकी रिसेंट सेल ज्यादा है। ठीक है, बाकी 29.98 बाकी सही है सर प्रोडक्ट। भाई ये प्राइस को नहीं देखेंगे? रिसेंट सेल्स को देखेंगे, प्राइस को हम उस वक्त देखते हैं जब हमें लॉस हो रहा हो। ठीक है, अभी हम अगर अच्छा 27 पे भी लगाएंगे तो भी हमें $2 का प्रॉफिट हो रहा है, $2.5 का। जी, ये थोड़ा सा हमारा ठीक है। इधर जो है ना 0.7 का फर्क है। मिनिमम 10% था, ये 9.38 है यहाँ पे। नीचे वाले सोर्स में ये है कि 16% है। दूसरा और ये जो नीचे नीचे वाला हमारा था 29 वाला, इसकी सेल रिसेंट डेज में ज्यादा थी। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से इसे कंसीडर किया। नेक्स्ट आइटम फिर हमारे पास एक केमिकल गाइस का आइटम है, वेट वैक्स डीप वेट शाइन। आइटम हमारे पास तकरीबन सेम है, 473 ml, 473 ml। शिप फ्रॉम अमेजोन हमने चेक करना है, सही है। कीपा हमारा सही है 17.99। सिर्फ इसका स्टॉक देख लेते हैं। ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि आपने निकाला हुआ है इस वजह से, नहीं तो केमिकल गैस का प्रोडक्ट जिसके भी सामने आए वो ना देखे, इसे छोड़ दे। ठीक है। अमेजोन पे पड़े हुए हैं, सही पीस पड़े हैं।
24.99 के लिहाज से पूरा 10% बन रहा है हमारा। 6 सेल सितंबर में है, 5 सेल सितंबर में है, बल्कि 6 है, सही है। और 7 8 तकरीबन 9 सेल्स हैं इसकी लास्ट 30 डेज में। इधर से हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ इसे वैरो की वजह से छोड़ रहे हैं। इस पे हमारा प्रॉफिट $1 से कम है। ऑलमोस्ट $1 ही है, 0.96 4 सेंट। मिनिमम $1 है, $1 से नीचे हमने नहीं जाना, क्योंकि जब आगे डिफरेंट एक्सपेंसेस पड़ेंगे ना, तो ये हमें फिर अगर $1 मिनिमम बच रहा होगा तो हम जाके कुछ ना कुछ बचा सकेंगे, नहीं तो ये नेगेटिव में चला जाएगा आइटम। टेट्रा प्रो 4 वेरिएशन में है, ठीक है। 8.38 में हमें मिल रहा है, 8.38 में मिल रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, कीपा इसका सही है। स्टॉक में 3 पीस शो करवा रहा है हमारे पास। अभी अमेज़न के पास 3 पीस शो करवा रहे हैं, इसे आप दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा अवेलेबल है। ये हमें अभी 3 शो करवा रहा है, इसे आप कल या परसों दोबारा चेक करिएगा। बाकी आपके आज के प्रोडक्ट हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं अभी। इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था $13। ये जो टेट्रा वाला प्रोडक्ट था, हाँ जी। प्रॉफिट मार्जिन जरा हम इसका दोबारा चेक कर लेंगे अभी। अच्छा जी, ये वार्डले का आपने निकाला हुआ है, इसकी वेरिएशन ज्यादा है। लेकिन इसमें ये है कि आप जो लगाएंगे वहां पे भी, अगर ईबे पे देखें तो उसने ये वेरिएशंस नहीं लगाई हुई, उसने ये एक ही प्रोडक्ट लगाई हुई है। 10.47 इसकी 3 मंथ्स में, अगस्त के बाद एकदम प्राइस गिरी है। ईयर में भी इसकी हाई रही है। इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, दरमियान में आप देखें इसकी हिस्ट्री, थोड़ी देर के लिए नीचे आता है, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर चला जाता है। 2-3 महीने के लिए आता है, फिर ऊपर चली जाती है इसकी प्राइस। अच्छा, हम आगे देखते हैं अगला प्रोडक्ट। टेट्रा टेट्रा के एक फिल्टर्स आते हैं, वो भी जो है ना काफी अच्छे सेल होते हैं। अच्छा, इस आइटम को जब आप मैनुअल करेंगे ना फिर कर सकते हैं, लेकिन जब आप आगे अपने उसमें जाएंगे, टूल्स में जाएंगे स्टॉक मॉनिटरिंग की, फिर इस आइटम को आप नहीं करेंगे, ठीक है। वजह ये इधर अमेज़न ने दिया हुआ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2। जो हमारे टूल्स होते हैं ना स्टॉक मॉनिटरिंग के, वो इस आइटम को ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, इस रीजन की वजह से। मैनुअली तो आप इसे लिस्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं, लेकिन जब आप टूल्स में जाएंगे फिर आप इस तरह के आइटम को नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने वहां पे इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, मतलब कॉस्ट पे, शीट पे। वहां पे वो सही है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, आगे आप जाएंगे तो टूल फिर इन्हें ट्रेस नहीं करता। इधर भी 2 पैक में लगा हुआ है। फाइव सेल्स हैं, इसकी सेल्स वगैरह सही है, सिर्फ इसका हमारे पास वही इशू है। आपका एक प्रोडक्ट निकला है जो गलत है, बाकी एक आपने कल दोबारा चेक करना है। दो प्रोडक्ट गलत निकले हैं। बाकी ये वैरो वाला मैंने बताया नहीं था, अब आप सारे ने याद रखने के केमिकल गाइस का कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकालना। ये आपकी वैरो लिस्ट में नहीं होगा केमिकल गाइस, लेकिन इसका प्रोडक्ट नहीं निकालना आपने, ठीक है। सही है। सर अब आपने हम कुछ ब्रांड नेम शेयर करने थे सैफ भाई। जी वो मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगा अभी सेशन के बाद। जी बेहतर।
अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड पे। हमारा अगला मेथड क्या था? स्पाई ऑन अदर सेलर्स। दूसरा मेथड हमारा कौन सा था? Spy on Spy others. on other sellers. कोई नाम से इसका अंदाजा होता है कि हमने इसमें करना क्या? इसलिए हम हाँ सैफ जी। भाई के लिस्टेड बोर्ड पे उसको फॉलो करना है। क्या कह रहे हैं हसन भाई? जी स्पाइंग करनी है इसमें हमने, आईएसआई और राह जो करती। हमने दूसरे सेलर्स में स्पाई करना है। आईएसआई और राव किसी और तरह की स्पाइंग करती है। सही। अच्छा, इसमें अब हमें जिस तरह एक आइटम मिला, ये निकाला हुआ है हनान भाई ने। हनान भाई ने एक आइटम निकाला हुआ है होलीकेम डॉट ड्राफ्ट, और हमें ईबे पे ये आइटम सेल होता हुआ मिल गया। सही है। इसका जब हम प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें हमें $1.68 हो रहा है। इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो ईबे का सेलर है ना, ये भी ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है हमारी तरह। जिस तरह हम लोग अमेज़न से लेके सेल कर रहे हैं, ये भी अमेज़न से लेके सेल कर रहा है। ठीक है। ये जब आप एक प्रोडक्ट निकालेंगे, उससे आपको सेलर का पता लग जाएगा कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है। यहाँ तक हो गया क्लियर? जो प्रोडक्ट निकाला था हमने, नीचे ब्रांड में तो नहीं, ये नहीं पता चला। ये कैसे पता चला कि वो भी अमेज़न से लेके बेच रहा है? ये हमें प्रॉफिट मार्जिन से पता लग गया ना कि ईबे में वो सेल कर रहे हैं 12.87 में। ठीक है। अमेज़न से मिल रहा है वो 8.95 में। मैक्सिमम टाइम जो इस तरह का आइटम होगा ना, जी। उस आइटम में वो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है। ठीक है। दूसरी निशानी ये होती है कि ये जो लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, उनके रिव्यूज कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। 297, 1000, 2000 इस तरह उनके रिव्यूज होते हैं मैक्सिमम 90% टाइम। और जो भी आपके लाखों रिव्यूज में होगा, उस सेलर को आप वैसे नहीं देखेंगे, वो स्टॉक में डील कर रहा होता है। ठीक है। इस सेलर के अगर आप देखें 297 रिव्यूज हैं, रिव्यूज इसके कम है। हमने देखा कि एक तरह से ये भी अमेज़न से लेके ही सेल कर रहा है, क्योंकि इसे भी इसकी लगाई हुई प्राइस में $1.5 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो अमेज़न से लेके सेल ना कर रहा होता, डायरेक्ट कंपनी से लेके सेल कर रहा होता, फिर उसमें ये था कि इधर प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा होता, 0.50 आ रहा होता, 1 आ रहा होता, तो इस तरह आ रहा होता प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा हम इस प्रोडक्ट का वो भी चेक कर लेते हैं कि ब्रांड इसका वही होली मेरा गेम है क्वेश्चन है। और स्टैनी ये सेल कर रहे हैं। जी, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि और कितने लोग इसे सेल कर रहे हैं। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सैफ भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर वो डायरेक्ट कंपनी से लेके करेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं होना चाहिए कि भाई वो डायरेक्टली सेल कर रहा है स्टॉक अपना रख? नहीं, वो फिर इधर अमेज़न की प्राइस के आसपास सेल करेगा ना, उसके बुक्स में तो हो रहा होगा ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन हम ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या उसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। वो बैक एंड पे तो उसे बेशक ज्यादा बच रहा हो, उसने ईबे पे तो उसको इतने ये का होगा आइटम ना कि जो लगाया हुआ है। अमेज़न पे प्राइस आ रही है, यानी वो अमेज़न जो अमेज़न पे प्राइस होगी उसको उससे भी कम में मिल रहा होगा फिर वो ना। हाँ जी, उसे उस हाँ। अमेज़न की प्राइस से कम में मिल रहा होगा और वो इसके आसपास सेल कर रहा होगा। ठीक है। अब हमने करना ये, हम इस सेलर के जाके बाकी प्रोडक्ट्स चेक करेंगे। आपने सेलर इंफॉर्मेशन का आपके पास राइट हैंड पे टैब आ रहा होगा, ये जिस तरह मैंने अभी अभी हाईलाइट की है। ठीक है। उसमें आपके पास ये जोमिट के नाम से आ रहा है सेलर 4243। ठीक है। ये सेलर नेम है उसका। आप करेंगे ये, इसके नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको उसके ओवरव्यू पेज में ले जाएगा। अब इधर वो आपको दिखा रहे हैं कि जी ये 303। सैफ भाई आपकी आवाज स्लो हो गई है, आवाज नहीं आ रही। पहले अब आ रही ठीक है हुई थी, आवाज? बीच में फिर खराब हो। नहीं, अब आ रही है? दूर कम से आ हो रही गई है, कम होगी, दूर से से आ आ रही रही है, कम हो गई है। माइक करीब करें या कोई इस तरह? माइक अब मैंने करीब किया, करें चेक। नहीं है, जब दूर बैठे। नहीं बस अभी 1 सेकंड होल्ड करें फिर। ये को बेहतर होगा। हाँ जी, अब हुई है कुछ बेहतर? जी बस बेहतर है। बेहतर है। अच्छा जी, चलें अब हम आप बता रहे थे कि सेलर पे क्लिक करना है, उधर से फिर दोबारा बताया फिर। हाँ जी, मैं कहता हूँ यूजर पे क्लिक करने, बैक जाके आपको मैं दिखा देता हूँ।
राइट हैंड पे सेलर का नेम आ रहा है, आपने उसके नाम के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको उसके ओवरव्यू पेज पे ले जाएगा। इधर आप सेलर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसको 3 नेगेटिव मिले हुए हैं, 2 न्यूट्रल हैं, उसके 303 उसको पॉजिटिव रिव्यू मिले हुए हैं। ठीक है, और नीचे उसके आइटम्स आ रहे हैं। पहले हम इसकी जो है ना नेगेटिव रिव्यू देख के एक अंदाजा ले लेते हैं। अगर इसके नेगेटिव रिव्यू में कोई शिपिंग के लिहाज से हुआ या नॉट रिसीव माई ऑर्डर, प्रोडक्ट इज फाइन बट इज सीक्रेटली गोइंग थ्रू Amazon फुलफिलमेंट, ठीक है, ये आपको इधर से भी कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है। सही है, ये देखें मतलब आप। ये है कि सर ये अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं तो कुछ कस्टमर्स हमें भी इस तरह के रिव्यूज दे सकते हैं। हमारे पास उसका तरीका है, इस तरह के रिव्यूज जो है रिमूव हो जाते होते हैं। ठीक है, दूसरा हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं अपनी एक प्रॉपर जो है जस्टिफिकेशन देके कि स्टॉक हमारे पास पड़ा है लेकिन हम Amazon के वेयर हाउस में यूज रखा हुआ है, हमने Amazon की लॉजिस्टिक्स यूज कर रहे हैं हम। उसका मैंने आपको एक वो भी बताया था कि आप उन्हें MCF का बता सकते हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसमें ये होता है कि जिस तरह आप eBay पे सेल कर रहे हैं ना, ठीक है, आप सेल तो eBay पे कर रहे होंगे लेकिन आप जो वेयर हाउस है वो किसी थर्ड पार्टी का यूज कर रहे होंगे। ये देखिए मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, इस तरह करके आप उन्हें प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। इधर आपको बता भी रहे कि स्टोर योर इन्वेंटरी इन आवर वेयर हाउसेज एंड लोअर योर फुलफिलमेंट कॉस्ट विद Amazon कम्पिटिटिव रेट्स। ये पूरी एक है, आप अगर कस्टमर को सही तरह ब्रीफ करें तो कस्टमर आपको नेगेटिव नहीं देता, और अगर वो फिर भी नेगेटिव दे दे तो वो रिमूव आप करवा सकते हैं। उसका हम आगे जाके फिर आपकी आवाज कम हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का जो भी रिव्यू होगा अगर आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें तो कस्टमर आपको रिव्यू देगा ही नहीं नेगेटिव, और अगर नेगेटिव रिव्यू भी देगा तो हम उसका तरीका आगे पढ़ेंगे कि किस तरह नेगेटिव रिव्यू हमने रिमूव करवाना है। नहीं सर, हम तो उसे जस्टिफिकेशन तभी देंगे ना अगर वो हमसे पूछेगा तो। ये बायर लाजमी कांटेक्ट करता है आपसे, अच्छा, आपसे कांटेक्ट करने से पहले वो नेगेटिव नहीं देगा। अगर आपसे कांटेक्ट करने से पहले वो नेगेटिव देगा तो आपका केस और ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, आप eBay को ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि बायर ने हमारे से कांटेक्ट नहीं किया, हमारी ना बात सुनी है उसने, ना हमें जस्टिफिकेशन देने का मौका दिया। ठीक है, बाकी eBay को भी MCF का पता है, वो आप सारा एक ईमेल आपको जो है हसान पे जो आपके कस्टमर सपोर्ट के लेंगे और सेलर हेल्थ के लेक्चर लेंगे, वो आपको सारा बताएंगे कि किस तरह के केस को किस तरह आपने हैंडल करना है और किस तरह उसकी अपील बना के भेजनी है। न्यूट्रल का कोई इशू नहीं, किसका? ये न्यूट्रल न्यूट्रल जो का आ रहा कोई है इशू नहीं न्यूट्रल। होता, ये आपके अकाउंट पे किसी तरह का भी वो अफेक्ट नहीं करता होता। अब आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप उसके यहाँ से सी ऑल आइटम्स कर सकते हैं नीचे से, या फिर टॉप पे आपके पास आ रहा है आइटम फॉर सेल का ऑप्शन राइट हैंड पे विजिट स्टोर के साथ। इन दोनों को आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट्स। अभी हमारे पास उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड से अपना जो हमारे फिल्टर्स हैं वो लगा लेंगे। फर्स्ट फिल्टर हमारा बाय इट नाउ का था, सेकंड फिल्टर हमारे पास न्यू कंडीशन का था। ठीक है, उसके बाद अगला फिल्टर हम लगाते होते थे यूएस ओनली का, वो फिल्टर हम अप्लाई करेंगे। यूएस ओनली के बाद हमारा सोल्ड लिस्टिंग का हम फिल्टर लगाते थे। अच्छा, अब आपको कुछ आइटम्स मैं दिखाऊंगा, वो आइटम्स जिस भी बंदे ने लगाए होंगे वो ड्रॉप शिपर है। पहला ये एल्यूमिनियम वायर 250 फीट, दूसरा आपका ये 3 डायमो लेबल टेप्स। ठीक है, उसके अलावा ये पॉली शीट्स आपके पास आ जाएं, आपके पास क्रॉसमैन के कार्ट्रिजेस आ जाएं, टॉम कैट आ जाए, ये 2 इंच टॉयलेट फ्लैपर आ जाए। ये आइटम जिसके पास आएंगे वो बंदा लाजमन ड्रॉप शिपर है, क्योंकि ये हर ड्रॉप शिपर या जो भी बंदा ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है ना उसने ये आइटम्स लगाए होते हैं लाजमी। ये देखें, ये स्पूल वायर आपके पास आ रही है। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास ये आइटम अब आपका कंफर्म Amazon का, मैं आपको Amazon पे दिखा भी देता हूँ। हाँ, ये देखा है मैंने ना, ये Amazon बेसिक्स में शायद आ रहा होता है। हाँ जी, ये Amazon बेसिक्स में आ रहा होता है, और मजे की बात ये eBay पे ये अगर आप Amazon बेसिक्स लिख के भी सेल करें तो सेल होता है। ये देखें, ये आपके पास आ रहा है Amazon बेसिक का।
तो आपको इस तरह इसके प्रोडक्ट्स देख के पता लग जाएगा कि ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये अमेजोन का अपना प्रोडक्ट है, वो कहीं और से नहीं परचेज कर सकता इसके अलावा, ठीक है। ईबे पे जो सबसे ज्यादा बंदा ये सेल कर रहा है ना, वो मेंशन करके कर रहा है कि अमेजोन बेसिक्स का फाइल होल्डर मैं सेल कर रहा हूँ। ये देखें, इसको अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बेसिक हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। ब्रांड इसने कोई नहीं दिया हुआ, ये चले इसने थोड़ी सी अक्लमंदी की हुई है। अब आपको ये चीज पता लग गया कि आपने कैसे एक जो सेलर को एनालाइज करना है कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है। ठीक है। अच्छा सैफ भाई, एक चीज ये बताएं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स गुजरी हैं जिसके अंदर ये ईबे के ऊपर अमेजोन की प्राइस से भी कम सेल कर रहा है, उस केस में क्या पॉसिबिलिटी होगी? ईबे में वो अमेजोन की प्राइस से कम सेल कर रहा है? हाँ हाँ जी। उस आइटम को हम लीव कर देंगे, क्योंकि जो ईबे पे कम में सेल हो रहा होता है ना, वो या तो ब्रांड खुद बैठा होता है, या ब्रांड के ऑथराइज डीलर्स होते हैं, या फिर तीसरा ये होता है वो अपना स्टॉक रख के बैठे होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसमें हम उन्हें कंपटीशन नहीं दे सकते अनटिल अनलेस कि हमारा अपना स्टॉक ना हो या हमारे पास ब्रांड की ऑथराइजेशन ना हो। इधर बड़ा एक अच्छा आंसर मिल गया इस इंफॉर्मेशन से कि इस बंदे ये ड्रॉप शिपर है, ऑनलाइन आर्बिट्राज को यूज कर रहा है, और ये सारी प्रोडक्ट उसने अमेजोन से उठाई हुई हैं, और ये सारी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी। इस तरीके से तो ये सारी मिल गई। अब इन एक 5 की 10 लाभ लोन। अब इन्हें आप चेक करेंगे, वजह ये कि अब जिस तरह मेरे जैसे जो ऑनलाइन आर्बिट्राज करने वाले हैं, हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं कुछ। बेनिफिट्स किस तरह के? हमने 5% का अपना कैशबैक अमेजोन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। हमने वहां पे टैक्स एग्जेम्पशन अपनी कंपनी रजिस्टर करके अप्लाई की हुई है, ठीक है ना। हमें अमेजोन पे 10% बाइंग टैक्स पड़ता है, उसके अलावा 5% हमें अमेजोन से कैशबैक भी मिलता है हर परचेज पे, ठीक है। तो वो जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा 15% डिक्रीज होके 10% पे रह जाता है। हमें ये बेनिफिट होता है। ये अभी हमने लेटेस्ट अप्लाई किए अपनी टैक्स एग्जेम्पशन, और जो उनकी मेन 48 स्टेट्स हैं उसमें हमें मिल भी गई हैं एग्जेम्पशन। तो ये चीजें आप इसे एक दफा चेक करेंगे लाजमी। इसे हम खोलते हैं, ये यहाँ 6.57 में सेल कर रहा है 17 गेज 250 फीट में। इसको अब हम अपना अमेजोन पे सर्च करते हैं। ये हमारे पास 5 शॉक आ रही है 4.67 में 250 फीट में, ठीक है। इसकी हम प्राइस देके देखते हैं, इधर ही हनान भाई की शीट में दे लेते हैं 4.67 अपनी सोर्स लिंक में। MLP हमारा 5.84 का आ रहा है, इधर ये बेच रहा है 6.57 में। हमें इसमें 0.73 का प्रॉफिट हो रहा है। हम इसका कोई और सेलर भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके आपको इससे अच्छे उसमें सेलर मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट हम भी सेल कर रहे हैं, ये अच्छा सेल होता है। अपने हम फिल्टर लगा लेते हैं साइड से सोल्ड आइटम, ठीक है। और कंप्लीटेड आइटम्स का हमने चेक हटाना है, US ओनली, बाय इट नाउ। अच्छा, दूसरी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो मैक्सिमम लोग इस तरह की फास्ट शिपिंग, हाई क्वालिटी, बेस्ट प्राइस के स्टिकर लगाते हैं, ये भी ड्रॉप शिपर्स होते हैं, ठीक है। 90% ये ड्रॉप शिपर्स होते हैं। कभी कभी हो जाता है कि जो स्टॉक वाले हैं वो भी ये चीजें लगा लेते हैं। अच्छा सैफ भाई, इसके अंदर इस तरह के बैजेस लगाने का वो फायदा होता है, ये कोई करते हैं उसको कस्टमर को? हाँ जी, कस्टमर इसे देखता तो है। हम मैक्सिमम अपनी डिलीवर कर रहे होते हैं नॉलेज इसमें, ठीक है। इसने अब जुलाई के बाद कुछ नहीं बेचा, इसे हम छोड़ देते हैं। अगले हम देखते हैं, लेटेस्ट इसने 6.57 में किया। हम 9.65 वाला देख लेते हैं। 00018D हमारा भी 00018D है। इसकी लिस्टिंग एंड हुई है। इससे सिर्फ 2 बेचे हैं, इसके अलावा और कोई सेलर हम देखते हैं।
हमारे जितने सेलर्स आ रहे हैं हम उन्हें देख लेते हैं। अच्छा साहब भाई एक ये चीज और बताएं। पे हमारी भी आ रही है। हाँ चलिए ठीक है। ये हमने भी सितंबर 17 को लास्ट भेजी है और इसकी प्राइस अभी दोबारा इंक्रीज हुई होगी क्योंकि इससे पहले इसकी प्राइस कम थी इससे। देखें इसका कीपा का ग्राफ भी नहीं देता है अमेज़न आपको। अब ये देखें सेम सेलर ने सेम प्रोडक्ट एक और जगह लगाई हुई है 11 के लिहाज से और उसने ये देखें सितंबर 20 में जो है 2 3 4 5 6 7 पीस सेल किए हैं। सेम प्रोडक्ट 250 फीट 17 गेज में। हाँ जी $11 में, तो इससे प्रॉफिट अच्छा मिल गया। हाँ जी ये देखिए मैंने 6.04 में लगाई हुई है। हमारे पास क्योंकि इसके वो थे फायदे थे काफी सारे, हमने इस वजह से कम में लगाई हुई थी क्योंकि हमारा वो 15% का जो मार्जिन है वो भी कम था। अच्छा सैफ भाई, तो वो मार्जिन उसकी अप्लाई करने का क्या होता है तरीका? उसके लिए आपको पहले वहां कंपनी रजिस्टर करने पड़ती है। वो जब आप इतने हाई लेवल पे जाएंगे तो उससे हम इंशाल्लाह देखेंगे। सही है। ठीक है वहां पे आपको पहले अब देखो रजिस्टर करने पड़ती है प्रॉपर। ठीक है उसके बाद आपको फिर वहां पे जाके टैक्स एग्जेम्पशन अप्लाई करने पड़ती हैं। देन उसके बाद 5.16 का प्रॉफिट मिल गया। टाइम लेते हैं 2 to 3 मंथ्स का, फिर जाके आपके पास जो है ना ये तकरीबन 5 से 6 महीने का आपका कह लें कि प्रोसीजर है। सही है। ये भी हमने अपना एक प्रोडक्ट चेक किया था। ठीक है ये चीज होगी क्लियर आपने कैसे जाके इसमें से प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक। इस मेथड के बाद प्रोडक्ट्स निकल आएंगे कि अभी भी नहीं निकलेंगे। जी ये सैफ भाई, अब एक क्वेश्चन है कि अब कितनी एक रेंज, यानी $1, $1.5, $2 इतना एक बन रहा हो तो ये यानी एक इंडिकेशन है कि वो ड्रॉप शिपर है? हमारे क्राइटेरिया पे अगर वो उतर रहा है ना तो वो ड्रॉप शिपर है। नहीं मतलब कितना एक ग्रॉस मार्जिन हो तो उसकी इंडिकेशन है कि भी ये ड्रॉप शिपर है? मैंने वही बात आपकी सारी बात क्लियर कर दी इसी बात में कि हमारे क्राइटेरिया में मिनिमम $15 से नीचे के प्रोडक्ट का कितना ग्रॉस मार्जिन है। $1। $1। अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो वो ड्रॉप शिपर है। ठीक है। तो मैक्सिमम 90% वो है, 10% हो सकता है ना हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस उसके ड्रॉप शिपर होने के हैं। ठीक है। अच्छा अब इस सेलर जी जी साहब भाई एक चीज पूछनी थी मैंने रैंडम सर्च के हवाले से। जब हम कोई कीवर्ड अमेज़न में डालते हैं तो ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे वो दिखाता है कि उसने 1 लाख आइटम या 10,000 आइटम सर्च किए हैं। ठीक है। अच्छा जब हम उसके ऊपर प्राइम के ऊपर क्लिक करें या ना करें, बॉटम के ऊपर जो नंबर ऑफ पेजेस आ रहे होते हैं वो 7 से आगे जाता ही नहीं है, 7 पेजेस से आगे। एक सेकंड हम अभी देख लेते हैं। कीवर्ड बताएं कोई। आप कीवर्ड कर लें, पेट फूड कर लें। हाँ जी इधर वो बता रहे हैं 60,000 रिजल्ट्स। हाँ अब आप इसको प्राइम पे क्लिक करें। प्राइम पे हम क्लिक कर। अभी आपको एक पेज के ऊपर 48 रिजल्ट्स देगा ना। अब बॉटम पे आ जाए, बिल्कुल एंड पे। ये अब हमें कह रहा है 50,000। अच्छा अब नीचे जहां पे नंबर ऑफ पेजेस आ रहे होते हैं वो देखें, और नीचे थोड़ा सा ये अब ये 7 पेजेस लास्ट पेज पे हैं, उससे आगे नहीं जाता। मतलब ऊपर हमें दिखा रहा है 48,000 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 7th पेज के ऊपर जाके रुक जाता है। इसमें हमें वो जो टॉप इस कीवर्ड के अगेंस्ट हुए होंगे ना रैंक, वो दिखा रहा होगा। पेट फूड के अगेंस्ट जो रैंक हुए हैं, क्योंकि अब पेट फूड जो है काफी सारे लोगों ने इसके डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए होंगे, पपी पेट फूड इस तरह करके। तो जो पेट फूड के अगेंस्ट जो लोग रैंक हुए हैं हमें ये वो दिखा रहा होगा। बाकी हम अभी इसे चेक कर लेते हैं हमें किस पेज तक लेके जाता है, क्योंकि आज तक इतना आगे तक मैं भी नहीं गया। मैं पहले दूसरे पेज तक ही स्क्रॉल करता हूँ। 7th पे करें, क्योंकि मुझे 7th से आगे नहीं लेके जाता ये।
7 से आगे हमें भी नहीं लेके जा रहा। ये देखें 8th पेज नहीं आ रहा। अब जरूरी तो नहीं कि अगर इस कीवर्ड के सिर्फ 7 ही पेज होंगे या हर कीवर्ड के टोटल 7 पेजेस ही होंगे, उससे आगे भी तो हो सकते हैं। उसके लिए आपको कीवर्ड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये आपको मैक्सिमम जो रिजल्ट्स होता है ना इसके अगेंस्ट जो अच्छे और रैंक्ड होते हैं प्रोडक्ट्स वो दिखा रहा होता है। इससे पीछे फिर वो न्यू लॉन्चेस आ रही होती हैं। अच्छा, हम इसको इधर फीचर्ड से सॉर्ट बाय को चेंज करके प्राइस लो टू हाई या इस तरह करके देख लेते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने ऊपर मैनुअल पेज नंबर 9 लिखा है, अगर वहां पे पेज नंबर 11 या 12 लिखे तो हो आएगा अगला पेज? मैंने वही चेक किया था, इसने हमें उस तरीके से शो नहीं करवाया। हम इस तरीके से देख लेते हैं कि फीचर्ड वाला हमने ऊपर से फिल्टर हटाया, अभी हमें शो करवाता। नहीं, ये अभी भी हमारे पास वही शो करवा रहा है। ये जो उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट टॉप के रिजल्ट्स होंगे आपके पास सिर्फ वो शो करवा रहा है। ओके, अगर आप ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे देखें ना, तो अगर ये आप 7th पेज पे हैं तो देखिए कितने रिजल्ट उसने शो कराए हैं टोटल। ये अब 145 रिजल्ट्स हो गए हैं प्राइम एलिजिबल पेट फूड के अगेंस्ट। हाँ, लेकिन इसमें उसने आपको दिखाए सिर्फ 147, नहीं सॉरी 192 रिजल्ट्स टोटल शो कराए हैं आउट ऑफ 50,000। ये फिर इनके अंदर जो सेलर्स डिफरेंट होंगे ना उन्हें भी काउंट कर रहा होगा, इस तरह का कोई इशू होगा, ये आज तक मैंने देखा नहीं है। उन्हें भी साथ जो है ना डिफरेंट जो सेलर्स होंगे उन्हें काउंट करके फिर आपके पास ये रिजल्ट शो करवा रहा होगा। बिल्कुल सही। या हो सकता है कि ये सिमिलर प्रोडक्ट जो हैं उनको वो रिमूव कर देता हो। इनके अंदर वेरिएशंस भी होंगी ना, उनको भी ये काउंट कर रहा होगा, इस तरह करके होगा। जिस तरह ये फ्रिस्कीज में जाए तो 3 तरह के ऊपर आपके पास पैकिंग आ रही है, फिर नीचे 4 फ्लेवर्स आ रहे हैं, तो ये टोटल 7 वेरिएशंस बन रही हैं इसकी। 7 वेरिएशंस किस तरह, एक ही इसमें ऊपर आपके पास 3 आ रहे हैं, फिर अगले कलर में भी आपके पास 3 आ रहे हैं, तो इस तरह करके इसने रिजल्ट दिखाए हैं। समझ गया। सही है। अब हम अगला प्रोडक्ट अपना चेक कर लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, इसने सेल्स लगाई हुई है जी, बाथ टॉयज फॉर बेबी किड्स। हमने इस तरह का देखना है हमारे पास हो सिंपल सा। अच्छा, एक और सॉरी सवाल है। अमेज़न पे जो सेलर होता है, जब उस सेलर पे क्लिक करते हैं तो वो उसके स्टोर पे नहीं लेके जाता, वो बस एक सिंपल सा पेज होता है, उससे आगे उसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने लास्ट क्लास में उनके स्टोर ओपन करके दिखाए थे। वो मैंने उनके स्टोर नहीं, वो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, ये जिस तरह ओगी आ रहा है। सॉरी करो फिर। चल मेरा बच्चा, अब ना करना मामा से बदतमीजी, ठीक है ना? इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ। मेरे बच्चे को दूध पिलाऊं? इस तकिए पे लेटना। मैम आप काइंडली माइक म्यूट कर लें, ये रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड भी होनी है ग्रुप में। ये देखें ब्रांड हमारे पास ओगी आ रहा है, इस ब्रांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये दिखाएगा। अभी ओगी में वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। अच्छा, मैंने फिर वो नीचे जो सेलर था ना, इस पे क्लिक किया था, सोल्ड बाय पे। अच्छा, हम सोल्ड बाय पे ओगी स्टोर पे क्लिक करके देख लेते हैं। आना तो इस पे मैंने इस पे किया था। अभी देखिए ना, इसमें से यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, इसकी रेटिंग और बस यही कुछ दिखाया उसने। ये प्रोडक्ट्स का एंड में आ रहा है सेक्शन। अच्छा, सही है, ये चीज होगी क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। राइट हैंड पे सबसे ज्यादा राइट पे आपके पास प्रोडक्ट्स का आ रहा है। बिल्कुल सही है, क्लियर है। आगे चलें। आगे चलें। अच्छा, ये 12.59 में बेच रहा है Amazon पे। पहले हम प्राइम का फिल्टर लगाते हैं, प्राइम के बाद जो है ये एक आया है उस तरह का, लेकिन ये महंगा है।
हम इधर भी 12.59 का ही फिल्टर लगा लेते हैं मैक्सिमम, कि हमें इससे नीचे के प्रोडक्ट्स दिखाए, इससे ऊपर के दिखाए ना। लेफ्ट हैंड से हमने लगाया है मैक्सिमम 12.59। ये भी अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होता है फिल्टर तो मैं आपको दिखाता हूँ। आवाज आप सही आ रही है? अब तो नहीं कम हो रही? जी सही है जी, अब ठीक आ रही है। 11.99 में मिल रहा है, देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी कोई हमें कंपनी वगैरह थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए ना। वाटर होप्स के नाम से कंपनी है। ये इस वक्त हमने साथ ब्रांड नेम भी लिखा है कि वो शायद हमें ब्रांड नेम से कोई प्रोडक्ट निकाल के दिखा दे। ये 10.59 में एक हमारे पास आ रहा है, कंपनी का डिफरेंस है लेकिन प्रोडक्ट सेम है। 10 के ऊपर हम 25% नहीं, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा। ये स्पॉन्सर में है। हाँ, ये एक 8.25 में हमारे पास एक आ रहा है, ये 6.99 में आ रहा है, लेकिन ये हमारे आइटम जैसा नहीं है। ये आ रहा है साइफी का। अब पहले हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट हमारा सेम है देखने में। प्रोडक्ट अगर आप देखें तो हमारा सेम है। दोनों चल सकते हैं, ये भी और ये 6.99 वाला भी। ठीक है, 3 बॉल्स इंक्लूडेड, 3 बॉल्स, ये भी 3 बॉल्स के साथ है। 5.3, 13.5 सेंटीमीटर। ये देखें डायमेंशन भी तकरीबन सेम है। तो हम इन दोनों में से देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा। इसकी 3 मंथ्स में प्राइस बिल्कुल स्टेबल है। मेरे बॉल्स का फर्क था उसके अंदर ना, बॉल्स के डिजाइन का फर्क था। वो सेम है, बास्केट सेम है। बास्केट सेम है, बॉल के डिजाइन का इसमें इतना इशू नहीं है, जेनेरिक प्रोडक्ट है थोड़ा सा। ठीक है, पिक्स हम अपने वाली देंगे। इधर अगर आप बॉल्स का डिजाइन आप देखें, अब आपको देखने में भी सेम लगेगा। इधर उस जिस एंगल में पड़ी हुई है उसका डिफरेंस है। ये देखें, बास्केटबॉल का डिजाइन हमेशा सेम होता है। ये देखें आप, इसके ये 3 लाइंस आ रही हैं इधर आप। ठीक है, ये अब बेच रहा है यहाँ पे 12.59 में। ये वाला सेलर हमारे लिहाज से सही है। हम दूसरे सेलर को भी एनालाइज कर लेते हैं कि इसका क्या हिसाब है। इसकी हार्ड बॉल नहीं है, इसकी बॉल चेंज है। इसको हम छोड़ के इसे मैं असल में इसके लिहाज से देख रहा था, इसकी बॉल सेम है। अब आप देखिए $2.28 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ये है हमारा मेथड स्पाई ऑन अदर सेलर्स। जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास सेलर्स खत्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 प्रोडक्ट्स निकाले, दोनों के सेलर देख लिए, तो नए सेलर्स हमने कहाँ से निकालने हैं। वो इंशाल्लाह हम 1-2 दिन इसे प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे कि जी हमारे पास सेलर खत्म हो जाए तो हमने कैसे नए सेलर्स निकालने हैं। सही है। अब आज के इस मेथड में कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, कोई सवाल आपकी तरफ से? जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है एहसन भाई। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हमारा क्राइटेरिया ना कि $15 की प्रोडक्ट होगी तो $1 रखेंगे, अदरवाइज उससे अबव होगी तो 10% रखेंगे। तो अगर जैसे दूसरा कोई ड्रॉप शिपर है या जो भी है जिसने टैक्स कम पड़ रहा है या उसने वैसे क्राइटेरिया, बाज तो हो सकता है उसने कहा ठीक है मुझे
0.5 पे मिल रहा है तो ठीक है मैं लगा देता हूँ, तो वो फिर कैसे होगा? वो जो 25 इस पे लगा रहा होगा ना, उसके फिर सारे प्रोडक्ट्स इतने ही प्रॉफिट पे होंगे। ऐसे में हमें 0.5 प्रॉफिट में आगे जब हमें अमेजोन की ट्रैकिंग कन्वर्ट करने पड़ती है ना, तो $0.3 उसमें भी लगता है। तो इस तरह डिफरेंट चार्जेस हैं। जब आप आगे स्टॉक मॉनिटरिंग के टूल लेंगे तो उसके भी चार्जेस हैं। वो पर ऑर्डर पे आपको मिनिमम $50.50 कॉस्ट आ रही होगी। ये आपका नेट सही मार्जिन नहीं है, ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, सही है। ये मार्जिन आपका ईबे, पेपाल और अमेजोन के फीस और टैक्स निकालने के बाद है। बाकी सही एक्सपेंसेस इसमें डलने हैं अभी। ठीक है ठीक है। अगर आप इसको नीचे लाएंगे तो वो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो हो रहा है आपको, लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे ना तो वो आपका जी नेगेटिव में चला जाएगा। जी सही है। और दूसरा सर ये कि मैक्सिमम का तो कोई नहीं ऊपर देखना हमने अपर लिमिट की कितना बच रहा नहीं, है? मैक्सिमम का आपने नहीं देखना। बहुत ज्यादा आपको कोई मिल रहा है तो उसमें फिर जरा शक आ जाता है दरमियान में कि प्रोडक्ट में कोई फर्क ना हो। बहुत आपको कम प्रोडक्ट्स मिलते हैं ऐसे, लेकिन मिलते हैं अच्छे प्रॉफिट वाले। जिस तरह मैंने आप सारों को एक पेपर स्प्रे गन दिखाई थी $18-19 प्रॉफिट के साथ। जी जी। तो ये अच्छा चीज है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अब उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि अभी लेट्स सपोज कस्टमर हमसे कांटेक्ट करता है कि हम कहते हैं कि उसको कि हम जो वो अमेजोन का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि मैं ये नहीं कहना चाहता, अगर मैं वेयर हाउस नहीं यूज़ कर रहा तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उसको मतलब एक ऐसी बात ना कहूँ जो कि नहीं है एक्चुअल में, तो उसका कोई और रास्ता भी है कि हम उसको कैसे कन्विंस करें? आपसे कस्टमर बहुत कम ये पूछता है, ठीक है। दूसरा, अगर वो पूछ भी रहा है तो आप एक तरह से जो है झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन आप उसे सच भी नहीं बता रहे। Amazon की शिपिंग सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, ठीक जी है। जी और आपके कस्टमर के पास चॉइस है। अगर उसको आपकी प्राइस सही लग रही है, उसे कोई भी इशू है, तो वो आपसे ना खरीदे। आपके साथ 6 और कंपटीटर्स आ रहे होंगे वहां पे। सही तो ये चीज नहीं है। ये मेरे भी शुरू में दिमाग में बड़ा आता था कि ये है, इस तरह है, हम इसको इस तरह कर लें। तो वक्त के साथ आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सही। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक पूरा मॉडल है एमसीएफ, मैंने आपको वो दिखाया भी, आप उसे भी कर सकते हैं। आगे जाके आप जब अपने स्टॉक्स रखेंगे तब भी आप ये एमसीएफ वाला मॉडल यूज करेंगे। सही हम लोग इस टाइम कर रहे हैं, हमारे कुछ स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े, हम डायरेक्ट वहां से शिप करवाते हैं। सही। ठीक है। दूसरा जी फिर जी। इसमें ये आ जाता है, और आपको डिफरेंट लोग ऐसे मिलते हैं जिनका स्टॉक अड़ा होता है, जिन्होंने अमेजोन पे अपना पीएल या अपना ब्रांड लॉन्च किया लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, उनका स्टॉक अड़ा होता है। तो वो फिर आपको कह देते हैं यार ये मेरा स्टॉक निकलवा दो, मैं आपको आधी प्राइस पे दे दूंगा। तो वो भी आप उस सूरत में भी आप अमेजोन की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और एक तरह से आपका स्टॉक पड़ा हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में। सही। वही आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी जी। जी। और कोई सवाल आपकी तरफ से हसन भाई? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और कोई सवाल नहीं? जी आसिफ भाई, आपकी तरफ से कोई सवाल हो? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब रैंडमली हम कोई भी सेलर उठा के देख लें जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा होगा ईबे से, और उसको हम बैक ट्रैक करना शुरू कर दें। अभी आप जो प्रोडक्ट्स रैंडम मेथड से निकालेंगे ना, सिर्फ उसके सेलर्स देखें। सही। ठीक है। रैंडम जिस तरह अब हमने ये देखा था कि हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट उतर रहा था हनान भाई का, हमने उसी सेलर के प्रोडक्ट्स जी देखना शुरू कर दिए। सही है। ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं, बस इस पर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी जफर भाई, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर भाई, क्लियर हो गया। हनान भाई, आपकी तरफ से? नहीं सर, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जाहिद भाई, आपको हो गया क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। जाहिद भाई, अगर इसके बाद भी ना प्रोडक्ट्स निकले ना तो मैं वल्लाह फिर सेशन नहीं लूंगा। नहीं इंशाल्लाह सर, जरूर निकाल लेंगे, बिल्कुल। ठीक है। और मैम, आपको हो गया ये सारा क्लियर? हाँ जी, बस मैंने इसकी रिकॉर्डिंग एक दफा दोबारा देखनी है, अब आप जल्दी अपलोड कर दीजिएगा जरा। अच्छा जी, मैं जैसे फ्री हूँ कर दूंगा अपलोड।
ठीक है। आज जी बस कल सेशन से पहले, क्योंकि फिर प्रोडक्ट्स की थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी ना, थोड़ा सा पहले ही कर दीजिएगा काइंडली। मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मैं सुबह 11 o'clock से पहले अपलोड कर देता हूँ तो। सही, इंशाल्लाह ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, चले आप सारे लीव कर सकते हैं, सिर्फ फारूक भाई आप रुके हैं, आपके अलावा बाकी सारे लीव कर सकते हैं। क्वेश्चन आया, मैं अभी कुछ कैटेगरीज देख रहा था, जैसे सेल फोन की है ना, एसेसरीज की और कार एसेसरीज की, उसमें सर वो उल्टा ईबे पे प्राइस कम है और अमेजोन पे ज्यादा है, उसमें मेरा टाइम भी लगा, प्रोडक्ट भी कोई नहीं मिली, तो वो मुझे समझ नहीं आई ये क्या चल रहा था। एसेसरीज में ज्यादातर लोगों ने ईबे पे अपना स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, वही हुआ मेरे साथ ना, मैं कहा वो सर्च करता रहा और उसने मेरा टाइम भी ज़ाया किया और उसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिला, इसी वजह से वो उल्टा ईबे पे प्राइस कम आ रहा है। अमेजोन के चार्जेस ज्यादा हैं, वो इस वजह से ईबे पे प्राइस कम आती है। चार्जेस मतलब? अमेजोन जो अपने वेयर हाउसिंग के चार्जेस लेता है, उसके अलावा उसकी प्राइम फीस हो गई, ठीक है, तो इस तरह के उसके चार्जेस आ जाते हैं, जिस वजह से वो महंगा पड़ता है ईबे की निस्बत। सिर्फ ये इसमें मोबाइल एसेसरीज में? मोबाइल एसेसरीज में नहीं, वो तकरीबन हर चीज में पड़ता है। बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो सिर्फ सेल ही अमेजोन पे कर रहे हैं। क्रॉसमैन सही। है ना, वो आपको स्पेसिफिक जो प्राइस उसकी अमेजोन पे मिलेगी ना, वो अगर आप क्रॉसमैन के, हमने उसके ब्रांड से क्रॉसमैन वालों से कांटेक्ट किया था, हमें उन्होंने वो प्राइस नहीं दी जो हमें अमेजोन से मिल रही थी। सही सही सही, तो ये चीज है। बेहतर। जज़ाकल्लाह सर, सोना सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। यहीं पे क्लोज है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। जी सर, अल्लाह हाफिज़। जी सर भाई, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा सेशन में आपके अलावा बाकी लीव कर दें। जी फारूक भाई, अपना आप काइंडली माइक अनम्यूट कर लें ताकि हम बात कर सकें।